नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक नई जानकारी जिसमें हम बात करेंगे मछली पालन के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सरकार मछली पालन के लिए सब्सिडी के रूप में 33% तक की छूट दे रही है। ये सच है और जो किसान मछली पालन करना चाहते हैं वह इस योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे मुख्य बिंदुओं की, जिसमें कि सबसे पहला मुख्य बिंदु है तालाब की तैयारी करना, कि हम तालाब की तैयारी कैसे करें। दूसरा है पानी भरने तथा निकालने की उचित व्यवस्था कैसे हमें रखनी है। तीसरा पॉइंट है इसमें मछली की प्रजाति का चयन कैसे करना है। चौथा पॉइंट है मछली के खाने का उचित प्रबंध हम करें। और पाँचवा पॉइंट है बीमारी से बचाव कैसे करना है। छठा पॉइंट है कि जाल से छटनी करते रहने की व्यवस्था हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं तालाब की तैयारी के बारे में। यदि हम तालाब की तैयारी करना चाहते हैं तो खेत में हमें मिट्टी निकालने की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती। इसमें हम 8 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची एक मैट बनाएं, जिसमें जब हम 8 फीट चौड़ी मैट बनाते हैं तो बराबर में मिट्टी उठ जाती है और गड्ढा हो जाता है। तो बीच में जो बची हुई मिट्टी है उसको सिर्फ उस गड्ढे में करने से ही एक अच्छा तालाब निर्माण हो जाता है, और बीच की मिट्टी को सिर्फ नीचे गड्ढे में फैला दें। और 1 एकड़ के तालाब में हमें 25 किलो चूना अच्छे से बिखेर देना चाहिए तालाब बनने के बाद में। और चूना बिखेरने से हमारे जो छोटे रोगाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। चूना बिखेरने के 8 दिन बाद तालाब में 25 किलो यूरिया और 25 किलो DAP मिलाकर हम पानी में लगा सकते हैं। तो उससे मछली खाने के लिए बहुत सारा भोजन तालाब में पैदा हो जाता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा बाहर का भोजन खिलाने की आवश्यकता नहीं रहती। और जैसे ही पानी का कलर हरा होता है तो आपका तालाब बच्चा छोड़ने के लिए तैयार होता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि तालाब में पानी भरने तथा निकालने की उचित व्यवस्था हमें कैसे करनी चाहिए। तो तालाब में लगभग 4 फीट तक पानी भरना और उसे निकालना, ये कभी भी हमें भरना पड़ सकता है और कभी भी निकालना भी पड़ सकता है। तो इसके लिए हमारे पास में उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पानी को निकालने के लिए पंप की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो मछली की प्रजाति का चयन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है कि हम किस प्रजाति की मछली अपने तालाब में डाल रहे हैं। आज के समय की यदि बात करें तो शाकाहारी मछली में हमारे पास में प्रजातियां हैं, जैसे रोहू, कतला, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, बी ग्रेड। ये प्रजाति मूलतः आज की सबसे अच्छी प्रजातियों में आती हैं, क्योंकि ये शाकाहारी प्रजातियों में हैं। और नए किसानों को इन्हीं प्रजातियों का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रजाति सस्ते में तैयार हो जाती हैं। समय थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन सस्ती तैयार हो जाती हैं। कोई बंदा यदि ये कहता है कि नहीं जी 3 से 4 महीने या 6 महीने में मछली तैयार हो जाती है, तो वो सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये प्रजातियाँ 12 महीने ले जाती हैं। 10 से 12 महीने का टाइम इसका मान के चलना चाहिए। ये 1 साल में ही तैयार हो पाती हैं। तो अगला पॉइंट है इसमें मछली के खाने का प्रबंध। हम यदि जीरा साइज़ बच्चा डालते हैं तो उसके खाने के लिए हमें चावल की किनकी होती है बारीक वाली, उसे डालना चाहिए। और पहले महीने में हमें सिर्फ चावल की किनकी ही खिलानी चाहिए, क्योंकि यदि हम पहले महीने में शुरुआत में ही छोटे बच्चे को खल डाल देते हैं तो खल में जो भी झर निकलता है उससे बच्चे की आँखों को खतरा रहता है और बच्चे की आँखें ख़राब होने का इसमें डर बना रहता है। खिलाने की यदि बात करें तो बच्चे को आप चावल की किनकी खिला सकते हैं, और यदि कुछ समय बाद आप खिलाना चाहते हैं या 1 महीने के बाद में आप बच्चे को सरसों की खल, चावल, आटे की गोली या घास खिला सकते हैं। छोटी वाली घास, ग्रास कार्प वैरायटी को घास ज़्यादा पसंद होती है और वो बढ़ती भी अच्छी है। दूसरा, आप इनको बरसिम खिला सकते हैं। छोटी बरसी जो खेत में होती है बरसिम, उसको काट के बारीक उसको भी खिलाया जा सकता है। बच्चे को उससे बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। अगला पॉइंट है रोगों से बचाव। तालाब में बच्चे को छोड़ने से 10 घंटे पहले लगभग 1 एकड़ के तालाब में लगभग हमें 10 किलो नमक डाल देना चाहिए, जिससे कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बच्चा पानी बदलने के कारण बीमार नहीं होता। जब बच्चे के लिए हम नमक डाल देते हैं तो उसका माहौल सेम सा रहता है, जिसकी वजह से वो बीमार नहीं होता। और 1 महीने बाद हमें जाल डालकर देख लेना चाहिए कि बच्चा
सही है, स्वस्थ है। और यदि कोई रोग की समस्या लगती है तो मेडिकल स्टोर पर मूलतः एक पिंकी नाम की दवा आती है जो मछली के लिए ही खासकर बनी है। आप उसे लाकर 1 एकड़ के तालाब में 250 ml डाल सकते हैं। और इसमें अगला पॉइंट यदि हम देखें तो जाल डालकर टेस्टिंग करना है कि हमें इसमें 1 महीने में या 1.5 महीने में जाल डालकर टेस्टिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें बच्चे की ग्रोथ का पता लगता रहे और बच्चे की बीमारी का पता लगता रहे। यदि कोई बीमारी है तो उसे हम समय रहते बचाव कर सकें। इसमें नए किसानों के लिए कुछ सावधानियां जो मुझे लगता है कि हाँ होनी चाहिए, तो उन पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि नए किसान जो हैं वो सिर्फ छोटा बच्चा ही ख़रीदें, क्योंकि यदि बड़ा बच्चा ख़रीदते हैं तो उनकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है और ज़्यादा कॉस्टिंग होने की वजह से किसान थोड़ा सा प्रेशराइज होते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें कर दिया है। इसके लिए छोटा बच्चा ख़रीदें, जीरा साइज़ बच्चा डालें। दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें तो पानी चाहे 1 घंटे ही हम तालाब में चलाएं, लेकिन वो हमें चलाते डेली रहना चाहिए। डेली अगर पॉसिबल ना हो तो दूसरे तीसरे दिन हमें 1 घंटे पानी लगभग तालाब में छोड़ देना चाहिए, जिससे कि मछली के लिए ऑक्सीजन लेवल बना रहे, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो और बच्चा स्वस्थ बना रहे। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो जैसे ज़्यादा गर्मी है और मौसम ज़्यादा उमस भरा हुआ है तो उसमें हमें 4 से 5 फीट पानी मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे कि पानी की निचली सतह जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। और यही सेम प्रोसेस सर्दी के मौसम में रहता है कि 4 से 5 फीट पानी हमें रखना चाहिए, जिससे कि पानी की निचली जो सतह है वो बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो। इसमें सिर्फ 1 से 2 किलो चावल की किनकी ही सफिशिएंट रहती है, काफ़ी रहती है, जिसको आप डाल के खिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाने की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती, उसको थोड़ा थोड़ा खाना ही खिलाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने मछली पालन के बहुत अहम बिंदुओं पर बात की और आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल मछली पालन से जुड़े हुए आ रहे होंगे, तो आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें और जो भी सवाल आपके मन में हैं उन्हें आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी योजनाएं हैं या कुछ बारीक बिंदु मछली पालन से जुड़े हुए हमसे इस वीडियो में रह गए हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।